हो गया। बता बता। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो क्लास 9 के कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ये बता दो सबसे पहले तो। 5। सब लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम। तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम ये है कि जो लोग यूट्यूब चैनल पे देखेंगे उन सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है और दूसरों लोगों को शेयर भी करना है ये वीडियो, राइट। अपने जो भी दोस्त हैं सबको, ठीक है। तो सिंपल चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर क्या होता है। और वैसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कई बार, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस से बात करेंगे नंबर सिस्टम में, राइट। चलो तो देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। तो देखो दिख रहा है स्क्रीन सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो तो क्या लिखा है ये बता दो, पढ़ लो फटाफट। ए नंबर सिस्टम डिफाइन a set of value to use to represent a quantity। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हैं इस हॉल में मान लो, तो इसको हमें नंबर सिस्टम से इसको क्या कि इस सारे के सारे अगर 10th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास के बच्चे हैं तो इनको सेट के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो। और सेट हम 11th क्लास वाली बैच में भी पढ़ेंगे कि हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10th क्लास या 9th क्लास, समझ में आ रही है। तो ये बात, तो हम यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लो यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। कलर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, चेंज करके मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी। वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग फंक्शन या नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग इन दिस क्लास, नंबर ऑफ मॉडल्स टेकन पर स्टूडेंट्स etc, ठीक है जी, क्लियर है। किसी भी चीज के बारे में हम नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर इज ए मतलब नंबर क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में, नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि नंबर होता क्या है। तो नंबर इज ए मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट यूज टू काउंटिंग एंड मेजरिंग। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, मेजर मापने के लिए, मापने के लिए क्यों, क्योंकि 1 kg आटा है, 1 kg कुछ भी चीज है, भिंडी है, जो भी है, तो हम वहाँ पे मापते हैं, या 1 किलोमीटर डिस्टेंस हम मापते हैं, समझ रहे हो, वेलोसिटी नापते हैं। तो इसलिए मेजर करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे कि, और काउंटिंग को तो सबको पता है 1 2 3 4 5 जो भी काउंटिंग होती है। काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होती है, अगर 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग तो नेचुरल नंबर उसको हम पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। अगर 1 से स्टार्ट होती है तो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ये इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे ही अगर इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, 0 1 2 3 कर दिया, अगर यही काउंटिंग, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर, होल नंबर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या, ये इंक्लूड है 0, नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास में नहीं है, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन हम आज ही इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, ठीक है। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उस ये धीरज कुमार जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो आ जाओ नंबर्स के बारे में ध्यान दो। ये जो दिख रहा है आपको नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में, ये सारे नंबर्स की क्लासिफिकेशन है, क्या क्या नंबर्स की क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। वैसे ये क्लास 9th में नहीं है, लेकिन आज ही हम थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में भी सीख लेंगे, जो कि मिलेगा आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो रियल नंबर में इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। इरेशनल नंबर में वो नंबर जो कि एक तो क्या हो, अंडर रूट वाली वैल्यू, लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, कोई भी अंडर रूट की वैल्यू हो, वो सारी की सारी। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू जैसे ही आप 3.14 लिखते हो या 22/7 लिखते हो, ये भी तो पाई की वैल्यू होती है। तो ये जो दो वैल्यू आपने ऐसे लिख दिया तो ये बन जाएगी क्या, रेशनल नंबर। बट बाकी सारी चीजें जो है वो इरेशनल नंबर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। एक चीज और हम पढ़ेंगे क्या, रिपीटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लाइक 0.1111, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.1 बार, या 0.6 पे अगर रिपीट कर रहा है 0.666, तो इसको हम लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार,
ठीक है। तो ये हमारा रिपीटिंग हो गया, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, अच्छा इरेशनल नंबर में क्या होता है, अब सेम चीज है, दोनों में फर्क अभी समझा देता हूँ। रेशनल नंबर में क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस नंबर को हम बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। लाइक 2/3, लाइक 4/5। समझ में आ रही है बात? ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे अगर q को 0 नहीं होता। अब बात आती है कि क्या कोई रियल नंबर, जो रियल नंबर के बारे में जो नेगेटिव टू पॉजिटिव है सारे, नेगेटिव 20 मतलब जहां से आप आ जाओ, नंबर लाइन जानते हो ना, नंबर लाइन, चलो नंबर लाइन भी बताता हूँ। ये एक नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे बीच में 0 है, इसके इधर -1, इधर -2 आ रहा है, समझ में? यस भैया। अंशु बेटा बता, क्लियर है? ये 1 2 3 ये नंबर लाइन हो गया। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ये नंबर लाइन इसको बोलते हैं, और इन पे हम सारे के सारे रियल नंबर को डिनोट करते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सारे, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस। तो अब हम बात कर रहे थे क्या, रेशनल नंबर के बारे में। तो जो रेशनल नंबर होता है बेटा, वो 2/3 4/5 यानी जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0। अब बात करेंगे क्या कि क्या वो नंबर जो कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इस फॉर्म में, इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ कि 4 एक नंबर ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए, 4 रेशनल नंबर है या नहीं? 4 एक रेशनल नंबर है बिकॉज 4/1 मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यस भैया। तो इसीलिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। मतलब ये हुआ कि एवरी नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ, ये आप लोग Integer वगैरह। इंटीजर्स बारे में, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके आगे आ गया। नेक्स्ट है आपका क्या, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर का एक पार्ट है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/8, ठीक है। 1/2 4/8 ऑल्सो, इसको जब आप काट करोगे 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 यानी 2 का 2 भाग का 1 भाग। लाइक अगर ये बचपन में आप लोग पढ़े हो तो ये है एक सर्कल या सर्कुलर रोटी, कुछ भी कह लो, और इसको आपने ऐसे कट कर दिया। इसको अगर आपने कलर कर दिया, आपसे पूछा गया कलर का पार्ट बताइए, तो ये हो गया 1/2 यानी टोटल 2 भाग थे जिसमें से 1 भाग कलर हो गया। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्मेशन है, ये क्या होता है, रेशनल फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो जब आप छोटे क्लास में फ्रैक्शन पढ़ते हो तो ऐसे फिगर्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई एक ये है हमारे पास, ठीक है, और इसको इतने भागों में हमने कट कर दिया, और इसमें से ये 2 जो पार्ट है वो ये है पिज्जा, और पिज्जे में 1 2 3 वाला पार्ट ये है, और बाकी 3 पार्ट जो है वो कलर्ड नहीं है। तो ये हो गया टोटल क्या है कि 1/2। समझ में आ रहा है, ये फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में हमने बात कर लेते हैं कि इंटीजर्स मैंने एक दिन पढ़ाया था कि इंटीजर्स में क्या चीज़ आती है, सारी की सारी नेगेटिव और 0 इंक्लूडिंग विथ और पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं इंटीजर्स के बारे में बता रहा था कि एवरी नंबर्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर जो होगा, इंटीजर्स जो होगा वो रेशनल नंबर नॉट है, ठीक है। क्लियर है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। नेगेटिव नंबर, ये नंबर लाइन पे ऑलरेडी नेगेटिव नंबर ये आपको दिख रहा है, जितने भी सारे नंबर है, यानी नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नंबर और ब्रैकेट में लिखा होल नंबर। होल नंबर के बारे में मैंने अभी भी बताया कि जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, यानी ये नंबर लाइन है। तो यहाँ से जो सारी की सारी ये क्या होता है, राइट हैंड साइड 0 से लेके वो सारी की सारी होल नंबर, 0 इसमें इंक्लूड होता है, और इसी में नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया कि 1 से लेके ये सारी की सारी जो काउंटिंग होगी वो हमारा क्या होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चले, अंशु आ रहा है समझ में? अच्छा ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो जो जो चीजें मैंने रिसर्च की, ऑड नंबर सबसे पहले आ गया, एक ऐसा नंबर जो कि किससे डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हाँ एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 3 5 7, ये देख रहे हो, ये नंबर कोई सा भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। इवन नंबर का मतलब कि एक नंबर है जो कि 2 से पूरा भाग लग जाए, अगर डिवाइड करने पे 2 से पूरा कट जाएगा, वो क्या होगा, इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। हाँ बेटा, प्राइम नंबर के बारे में भी देख लेता हूँ। प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे हम, तो नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे लिखा भी है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये नंबर क्या है कि या तो ये खुद से कटेंगे, ठीक है, खुद से कटेगा, या फिर किससे कटेगा, ये
1 से या खुद से, ठीक है। डिजाइन। तो आप लोगों को मैं ये भी सिखाऊंगा कि कौन सा नंबर, अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे दूं कि आप ये बताओ कि 341 लिख दिया, 391 लिख दिया, 357 लिख दिया, 311 लिख दिया, इनमें इन चारों में से कौन सा एक प्राइम नंबर है। ये भी एक तरीका होगा कि आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं ऐसा सिंबल लिख दूं कि 2x n एक प्राइम नंबर है जो कि n जो है वो 2 से बड़ा और बराबर है, ठीक है, और 25 से छोटा है और बराबर। इनके स्क्वायर करने के बाद, इन सभी प्राइम नंबर को स्क्वायर करने के बाद 1 या 2 जोड़ने के बाद वो नंबर प्राइम ही रहता है। उन नंबर का सम बताइए। तो इतना भी टफ क्वेश्चन प्राइम नंबर से हो सकता है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या, ये डिस्कस करेंगे हम कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं प्राइम नंबर, ठीक है। क्लियर है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की विच आर नॉट अ प्राइम नंबर, जैसे 4, 6, 8, 10 जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हो, क्या हो, मल्टीपल फैक्टर्स हो, उसे हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर का दो नंबर दोनों के दोनों कैसे हो, प्राइम हो, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट सेम चीज कि 3 जो नंबर है वो तीनों के तीनों कैसे होंगे, प्राइम होंगे, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है। देखो ये यहाँ पे इसलिए 2, 3, 5 एक्सेप्ट है और 3, 5 7 ये भी तीनों के तीनों क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। लेकिन ये ट्रिपलेट हम इसलिए काउंट नहीं करते। एक्चुअली में ट्रिपलेट का बेसिक मीनिंग जानते हो क्या हो जाता है, बेसिक मीनिंग ये होता है कि 2-2 ऐड करने पे या 4-4 ऐड 6-6 ऐड करने पे आ जाए। अब इसमें इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है ना कि इस दोनों में जब ऐड करते हो 3 और 1 ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, इन दोनों में ऐड क्या करोगे, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 होगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 होगा। बट प्राइम ट्रिपलेट में क्या फॉर्मेशन, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 या 6 या फिर 4 और 6 फॉर्मेशन होगा। अब से यहाँ पे तो 2 ऐड हो रहा है, 3 और 5 हो रहा है, लेकिन 5 और 7 में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर यही 6, 5, 11 अगर ये लिखा होता क्या कि 3 और 2 5 और 3 में 6 जोड़ दो 9, बट 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मेशन प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज, ठीक है। रियल नंबर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, द कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल इरेशनल, सारा जो है वो सारा का सारा रेशनल नंबर में आता है। अभी भी हमने डिस्कस किया रेशनल नंबर के बारे में, हमने अभी भी डिस्कस किया कि वो नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो बट q नॉट इक्वल टू 0। मैंने एग्जांपल भी बहुत सारे आपको दिए थे। 2/1 भी लिख सकते हो, 3/1, तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, या फिर 4/5 भी रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताओ जल्दी से अगर कोई दिक्कत है। समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, ठीक है। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, तो 2 रेशनल नंबर हमारे पास रहेगा, उसमें से हमें क्या करना होगा कि रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो वो हम देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं, इनमें कुछ नहीं करते हैं कि देखो r या s ऐसे 2 रेशनल नंबर है, r प्लस एस डिवाइड बाई 2 कर, जैसे 2 और 3 ये 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस 3 हो गया 5, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 5/2 5/2 क्या हो जाएगा, इनके बीच का है। देखो यहाँ पे मेथड 1 में दिया गया। फिर नेक्स्ट निकालना होगा, तो नेक्स्ट ये इनके बीच का है, क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। समझ में आ रहा है, एक तो ये वाला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मेथड सेकंड सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेथड सेकंड। इसका मेथड सेकंड भी सीखो, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है मेथड सेकंड सीखना, ठीक है। मेथड सेकंड में क्या है कि इसमें देखो अगर 2 है तो 2/1 लिख दिया, 3 है तो 3/1 लिख दिया, इन दोनों के बीच में हमें चाहिए था तो 3 में 1 जोड़ दिया 4। देखो अब यहाँ पे ये मेथड में क्या होता है कि इन दोनों का हम क्या करते हैं, पहले अगर ये डिवाइड वाले हो इनके एक एक बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं हम, या फिर इनके एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। देखो ये 2 था, 2 में क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई किया, 4 की डिवाइड लिख सकते हैं हम ऐसा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 डिवाइड बाई 4, 3 था, 4 की मल्टीप्लाई किया, 4 की डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 4। तो अब 8 जो है 9 से छोटा है, 10 से छोटा, ये तो इस फॉर्मेशन में 12 जो होगा सबसे बड़ा नंबर है, तो यानी 12 को हमने यहाँ लिखा, ठीक है। ये 2 को यहाँ और ये 3, देखो काटोगे ना तो ये 3 हो जाएगा, इधर 2। इनके बीच में जितने भी नंबर आए ना, यानी 9/4,
10/4, 11/4, ये सारे के सारे नंबर कैसे हो गए, इनके बीच के रेशनल नंबर। 3 निकालने थे, तो इसीलिए इसने 3 लिया कि 3 में 1 जोड़ के 4 बना लिया हमने, ठीक है, समझ में आई बात, और उससे हमने डिवाइड करा। क्लियर है ये दोनों मेथड, कोई दिक्कत है? आगे चले। नेक्स्ट, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। सिंपल सी बात है कि 3/4 प्लस 5/6 ऐसे करना है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 चौके 6 और 4 का एलसीएम, एक तो सीधा सीधा 12 कर दो, ठीक है, एलसीएम निकाल लो, 4 से 2 से काट दो, 2 में 4, 2 3 6 से एलसीएम निकालो। और दूसरा तरीका क्या है कि एक फटाफट अगर करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। 4 3 12, 3 3 9 कर दो, 6 दूना 12 कर दो, 5 दूना 10 कर दो, 9 और 10 19, 19 बटे में 24 हो गया ना। 4 3 12, 3 3 9, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ठीक है, तो ये जो नंबर आया इसको 3 से काट के और चाहो तो छोटा कर लोगे, छोटा करने ये 19 है, सॉरी, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा क्या कि ये देखो 4 और 6 का एलसीएम लिया इसने, 12 हो गया। 3/4 को हमने क्या किया कि ये 12 पहले 3/4 था, दूसरा मेथड भी सीख लो, 3/4 है, एलसीएम लिए थे तो 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए हमें नीचे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 4 3 12, ये बन गया। सिमिलरली 5/6 का करना है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 दूना 12, तो सॉरी यहाँ पे हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10 10। समझ में आया बात? तो ये जो दो नंबर दिख रहा है कि 9 बटे में और 12 बटे में, सिंपल फिर यही चीज है कि इसमें क्या करोगे, 12 5 60, इनको अलग अलग करके, तो बहुत सारे ऐसे हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर बना लेंगे। देखो ये इसने बना रखे हैं इतने सारे, कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो 5/6 वही है, 10 में 12 हमने किसी से बना लिया, इसी से हमने 5 की गुना करके 50/7, इधर भी अगर 5 की करेंगे तो 45/7। अब इनके बीच में 45 के बाद क्या आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, 49, सबके बटे में 60 60 60 हम लिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में इतने सारे हमें क्या मिल गए, रेशनल नंबर मिल गए। आ रहा है समझ में? सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सिमिलरली इसी के कुछ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, नोट कर लेना, यूट्यूब से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट से ये होमवर्क बेटा कर लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन दीज, ठीक है, 3/7 5/7, ठीक है। और एक चीज और देखो, ध्यान क्या देना है इसमें कि कितने नंबर निकालने हैं, अगर यहाँ बोला 4 नंबर, कितने 4, तो इसमें क्या करोगे आप कि 4 + 1 5 इसमें जोड़ देना, और इसको जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम के बाद 5 की मल्टीप्लाई करके चेंज करो, जितने होता है उसको चेंज कर दोगे तो बात, ठीक है, क्लियर है? यहाँ में 4 + 1 देखो, यहाँ पे किया ना 4 + 1 5, तो क्या किया था कि जब एलसीएम है तो 5 की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इरेशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल नंबर का एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूँ, 2√2√3 पाई ये सारे के सारे, यानी अ रियल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ कैन नॉट बी रिटन एज द फ्रैक्शन 2 इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर बात है, समझ में आ रहा है? तो ये होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, ये जरूरी है, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसी तरीके से करके लेके आपको आनी है, आराम से समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, फाइंडिंग द इरेशनल नंबर बिटवीन द 2 गिवन इरेशनल नंबर ए एंड बी, ठीक है। अब ये देखते हैं, जैसे फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये तो दोनों हमारे क्या है, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर इनके बीच का निकालना है 2 और 3 का, तो इनको देखो अंडर रूट में लिखा 2 × 3 √6, ये मिल गया। सेकंड इरेशनल नंबर निकालना तो 2 और √6 के बीच में निकाल दो, तो 2 × √6 यानी 2 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, ये भी हो गया। समझ में आ रही है बात? रूट वाले सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, फाइंडिंग इरेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, यानी डिवाइड कर देना इरेशनल नंबर ए और बी के निकालने, तो टेक इन एनी 2 डिजिट x and y बिटवीन 0 से 9, 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2, ठीक है, कुछ भी जो मानो, सी बी एनी नंबर बिटवीन ए बी इन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आफ्टर लास्ट डेसिमल एक्सप्रेशन बिट। आपको अभी भी मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर लेते हो आप कैसे डिवाइड करोगे, रिपीट करेगा डिवाइड करना, पहले 0.1 तो वो सारे
एग्जाम्पल एक देख लो यहाँ पे, फाइंड द टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2 एंड 0.24। तो a इक्वल टू क्या है 0.2 है, b इक्वल टू है 0.24, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। c इन दोनों के बीच में एक देखो लेट क्या किया कि c को ले लिया कि 0.22 है इन दोनों के बीच में, हाँ जी है, बिल्कुल है 0.22, ठीक है। अब उसी से टू इरेशनल नंबर से हम इन दोनों के बीच में हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और 0 पॉइंट देखो ये 2 था ना, उसी से हमने क्या लिख दिया कि 0.22 और 0.100 ये डिवाइड करोगे ये वही नंबर आने वाला है। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज की ये कुछ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, ये आपको करने हैं, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और ये क्वेश्चन आपको करके आना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। नए लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, घर जाना है बेटा तो बैठ जाओ, ठीक है। चलो आगे देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन अभी भी हमने बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार समझ, ठीक है। क्या लिखा है, पहला स्टेप टू ड्रॉ अ लाइन L, ठीक है, एंड मार्क O रिप्रेजेंटेड 0। पहले हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या यहाँ पे 0 लिख दिया, क्लियर है। ड्रॉ AB परपेंडिकुलर L, इस परपेंडिकुलर पे हमने एक लाइन और ले लिया जिसको हमने मार्क कर लिया AB, ठीक है। अब एक मैच किया तो हमने क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 थी, ये डिस्टेंस भी हमने 1 लिया तो 1 + 1 अंडर रूट का 2, ये 1 अंडर रूट का 2, समझ में आ रहा है। ये OB क्या हो गया हमारा अंडर रूट का 2। तो अब हमें क्या करना है कि ये यहाँ से ऐसे रख के ऐसे इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे करना है, ऐसे। तो इसीलिए इतना ड्रॉ किया केवल, तो ये वाला पॉइंट जो नंबर लाइन को जहाँ पे काटा वो वाला पॉइंट क्या हो गया अंडर रूट 2। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट 3 का भी समझ लो, ये भी अंडर रूट 3 वाला भी इम्पोर्टेंट है, अंडर रूट 3 का, ठीक है। सेम कंडीशन है कि पाइथागोरस हम जब 3 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 3 आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1, तो 1 और 1 का तो 2 आ गया। अब 2 से हमें 3 लाना है, तो अभी तक तो ये वाली पॉइंट अगर हम इसी को ऐसे करके सर्कल बना लेते तो ये क्या हो जाता 2 का आता, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। तो हमने इस पॉइंट पे कंपास की मदद से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने आना चाहिए, कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन पहले ऐसे खींच लो, यहाँ पे क्या करो एक पॉइंट बनाओ, ठीक है। अब ऐसे करके जब आप एक कट लगाओगे ना, ऐसे एक लाइन यहाँ से एक आर्क बना लो, या यहाँ पे मान लो कि हमें बना लो इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक आर्क ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया एक आर्क, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस पे पॉइंट पर रखो, एक इधर और आर्क बनाओ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे जब कट करोगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे को बताना, मैं खींच के आपको बता दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। 2 बार, एक बार इधर से मारो, फिर ऐसे, फिर ऊपर। क्या क्या करना है कि देखो कैसे कैसे करना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है, यहाँ रखना है, इधर कट करना है, यहाँ से ऊपर करना है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों पॉइंट पे रख के फिर यहाँ से कट करोगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कुल मिला कि इस वाले पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल एक और बनाया। तो अभी अंडर रूट का 2 ये था, 1 ये था, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारे क्या आ जाएगा अंडर रूट का 3। अब ये वाली पॉइंट से इसको लाइन को मिलाया 0 से, अब यहाँ से हमने ऐसे खींच दिया, तो ये वाला जो आया ये समझ में आ रहा है, आ रहा है आपको। क्या नाम है बेटा? प्रभात, आदर्श, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तुम्हें होमवर्क मिल गया? हाँ मिल गया, ठीक है। चलो तो डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेप्स। 3/8 था, 3/8 को जब आप डिवाइड किए हो तो इतना तक गया, या 1/2 था, 0.5, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा पूरा, यानी जहाँ पे जैसे आपने डिवाइड किया और जो उसका रिमाइंडर होगा 0 आ जाए।
किसी किसी केस में क्या होगा कि जीरो आएगा नहीं, कटता रहेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा उसको टर्मिनेटिंग, और जैसे डिवाइड करोगे वो नहीं कटेगा, बढ़ता जाएगा तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टेबिंग और टेबिंग। हाँ जी, बिना रिपीटिंग हुए भी कहते हैं। समझ में आ रही है। तो ये लिखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी ये रिपीटिंग, जैसे ये इसमें क्या हो रहा है 8 1 रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चीज और बता दूं, जैसे 0.6 है, 0.66 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। अगर ये x से मैंने 7 सिखाया था, तो इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और इधर वाला जो रिपीट हो रहा था, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा 6.666 समथिंग रिपीट होगा। अभी भी हम देखेंगे कि 10x बराबर ये 6 और प्लस का 0.6, ये रिपीट ही हो रहा है, 0.66 आ रहा है। यानी ये वाला पोर्शन क्या है कि 10x प्लस बराबर हो गया 6 प्लस का x। जब ये x इधर आएगा तो ये x क्या बचेगा 10, ये था प्लस का इधर था, 9x। इधर से जब माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 9x बराबर का 6। अभी हो जाएगा कि x बराबर 6/9, तो 3 से काट दो, 2/3 2 6 3 तो ये वाला नंबर क्या होगा, डिवाइड करने पे इसको रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही तो नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग है, ये रहा रिपीटिंग। जैसे कि यहाँ पे भी देखो 1 4 1 रिपीट, या ये रिपीट बाद में करिएगा, लेकिन रिपीट करता है। नॉन रिपीटिंग में, इसमें नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा नंबर, और जो रिपीटिंग वाला होता है उसमें क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग, जो शब्द लिखा है शब्द रिपीटिंग यानी रिपीट करेगा, नॉन रिपीटिंग नहीं करेगा, ठीक है जी। आगे चले, आगे यहाँ पे कुछ चीजें आ गई जिसको आपको करना है, कन्वर्जन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक बताया कि P/Q के फॉर्म में, तो ये लिखा था 0.35, क्या लिखा था यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.35। इसको हमें P/Q के फॉर्म में चेंज करना था, तो सिंपली हमने पॉइंट को हटाया, नीचे लिख दिया 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 7 जा 35, 5 से काट दिया 20, ये हो गया 7/20, ये हो गया नंबर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ आ गया। ठीक है। मयंक बेटा आपका काम हो गया ना, होमवर्क मिल गया आपको इंग्लिश में, और ये नहीं आ रहा है, अभी सिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। ओके सेम बेटा, यहाँ पे देखो कन्वर्ट क्या करना है कि ये 4 1, इसको तो बड़ा सिंपल था कि हमने पॉइंट हटाया, फटाक से सॉल्व कर लिया, जो कि ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नंबर रिपीट कर रहा था 0.414141, ये रिपीट हो रहा है, यानी 0.41 के ऊपर बार है। तो ये जो मेथड अभी मैंने पीछे वाले शीट पे सिखाया था, ये वाले मेथड सिखाया था ना हमने, यहाँ पे देखो ये वाला 10x की हमने किया था, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा था 6। अभी यहाँ पे हमारा रिपीट कौन सा हो रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहा है 4141, तो इसलिए हमने क्या किया 100 के मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 41 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो भी है। फिर वो रिपीट करेगा, यानी वो टोटल x हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो 99 हो जाएगा, तो ये 99x 41 डिवाइड बाई 99। सिंपल तरीका बता देता हूँ, ये आप लोगों को 9th क्लास में तो ऐसे ही करना है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप किसी चीज का एग्जाम देने जाओगे, तो आपको इतना नहीं सोचना है। सोचना बस क्या है कि अगर आपको लिखा हुआ है कि 0.414 के ऊपर बार और ये रिपीट कर रहा है, ये कई बार क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, 4 1 लिखना होता है, 2 अंक था तो नीचे 2 9 लिख दो, आंसर आता है, ठीक है, ये सिखाया गया। तो ऐसे ही ये सारे के सारे दिए गए हैं, जहाँ पे मोस्टली हो कि 3 डिजिट रिपीट कर रहे हो या लगे, तो वहाँ पे 100 के बाद 1000 से भी मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, ठीक है। आपके बुक में एक ये वाला पोर्शन दिया होगा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड्स कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको मैं बता दूंगा, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। स्टॉप।